नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। एक खबर कई पेपर्स में छपी गई है, डीडी न्यूज़ में भी आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी खबर है। आप लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है कि 3 भारतीय कृतियाँ, पहली है रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दूसरी पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है, और एक और कृति है सहृदयालोकलोकन, ये आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखी गई है। इनको 2024 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में अंकित किया गया है। समझ रहे हैं? इसमें 20 और अन्य कृतियों को भी शामिल किया गया है और ये फैसला लिया गया है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के मामलों की विश्व स्मृति समिति ने। इसकी 10वीं आम बैठक आयोजित की गई मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। ठीक है, इसमें भारत से IGNCA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने भाग लिया। इन 3 कृतियों को रखा और उनको मान्यता दी गई। हमें मालूम होना चाहिए कि IGNCA अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 2008 में हुई और अपनी स्थापना के बाद पहली बार उसने अर्थात लगभग 15 साल के बाद में इस तरह की किसी गतिविधि में, विश्व स्तर की गतिविधि में नामांकन कराया और उसमें उसको पुरस्कार भी मिला। इसके पहले इसने कभी भी इस तरह की गतिविधि में भाग ही नहीं लिया था। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न तो बहुत सीधे से आते हैं कि इन किताबों का चयन क्यों किया गया। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इनमें, इस रजिस्टर में, ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में उन्हीं चीज़ों को जगह मिलता है जिनका भारतीय या विश्व जनमानस पर बहुत डीप इफेक्ट हो, प्रभाव हो और सकारात्मक रूप से जिनका योगदान हो विश्व जनमानस पर, तो उन कृतियों को, उन चीज़ों को जगह दी जाती है। तो चूँकि इन पुस्तकों का विश्व के जनमानस पर बड़ा सकारात्मक असर है, इसलिए इनको चुना गया। अब एक बात और आता है कि ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है क्या। तो पहली बात तो यूनेस्को ने एक संस्थान के रूप में, यूनेस्को ने इसकी स्थापना किया था, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1992 में किया गया था और इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि ऐसे लेखों को विश्व पटल पर लाना और धरोहर के रूप में स्थापित करना जिनसे जो जनमानस है, सामान्य जन की मानवीय मूल्यों में बढ़ोतरी होती हो, जिनसे अर्थात मानवीय मूल्यों को बढ़ाने में सहायक हो। अब इस प्रोग्राम का संचालन जो करता है वो करता है इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिनमें 14 मेंबर होते हैं, DG यूनेस्को के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यही लोग फैसले लेते हैं। ठीक है। अब ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर है, ये भी एक ऐसा संग्रह है अद्भुत टाइप का, जिसमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट, ओरल ट्रेडिशंस भी इसमें शामिल किए जाते हैं। लोक कथाएं जिनको कहते हैं, जो ज़बानी रूप से पहुंचती रहती हैं, ऑडियो विजुअल मटेरियल, लाइब्रेरी, आर्काइव, होर्डिंग्स, ये सब जो है इसमें शामिल किए जाते हैं और इसके आधार पर इनको शामिल किया जाता है उसमें काहे में, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। अभी तक अगर हम देखें तो 2018 में तक 432 डॉक्यूमेंट्रीज हेरिटेज को शामिल किया गया है।
इसमें सबसे ज़्यादा जर्मनी का है 30 टोटल, यूके के 24 डॉक्यूमेंट्रीज को शामिल किया गया। इसकी पहली बैठक तो 1993 में हुई थी, ठीक है। पहली बैठक 1993 में, सितंबर 1993 में पोलैंड की राजधानी, पोलैंड का एक शहर है पोल्टस्क, वहीं पर हुई थी। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा जो भी मैंने बताने का प्रयास किया, और अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कंटेंट को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।